कभी आपने महसूस किया है कि आप भीड़ में भी अकेला फील करते हैं, मन दुखी होता है, परेशान हो जाते हैं? दोस्तों, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे दुनिया भर के करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने लोनलीनेस को ग्लोबल हेल्थ कंसर्न घोषित किया है और उसके हेल्थ इम्पैक्ट को कंपेयर किया है 15 सिगरेट्स इन अ डे। यानी कि यदि कोई इंसान 15 सिगरेट एक दिन में पीता है तो जो उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, जो टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, वही सिमिलर इम्पैक्ट होता है उस इंसान के अंदर जो लोनलीनेस से जूझ रहा है। एक रिसर्च के अनुसार हर 4 में से 1 इंसान लोनलीनेस से जूझ रहा है। पर क्यों? आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे के रीजंस को समझेंगे और देखेंगे कैसे लोनलीनेस हमारी जिंदगी पर असर डालता है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित उप्रेती और मैं हूं आपका कॉस्मिक वेलनेस कोच। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, WHO के इस अनाउंसमेंट ने दुनिया भर में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। अकेलापन अब सिर्फ एक पर्सनल फीलिंग नहीं, एक ग्लोबल हेल्थ इशू बन चुका है। अगर बात की जाए इंडिया की तो 2021 के ग्लोबल हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 43% लोग लोनली फील करते हैं और इंडिया को नंबर 3 की रैंकिंग मिली थी ग्लोबल लोनलीनेस के लेवल पे। और तो और इसमें सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है 25% चिल्ड्रन जिनका एज ग्रुप 13 से 15 है वो भी आज लोनलीनेस के शिकार हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम समझेंगे व्हाट इज लोनलीनेस, लोनलीनेस होती क्या है। दूसरे पार्ट में हम समझेंगे हाउ लोनलीनेस स्टार्ट, आखिर शुरुआत कैसे होती है लोनलीनेस की। पार्ट 3 लोनलीनेस इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ, आखिर लोनलीनेस हमारे हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करती है। पार्ट 4 पे हम जानेंगे लोनलीनेस के ऊपर WHO ने क्या डिक्लेरेशन दिया है। पार्ट 5 में हम जानेंगे कुछ सॉल्यूशंस जिनके थ्रू हम लोनलीनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके इम्पैक्ट को रिवर्स कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि लोनलीनेस होता क्या है। अकेलापन सिर्फ फिजिकल अकेलापन नहीं होता, ये एक इमोशनल स्टेट होती है जिसमें हम डिस्कनेक्टेड, आइसोलेटेड या अनहैप्पी फील करते हैं। चाहे हमारे आसपास लोग हों या ना हो, फिर भी हम अकेला फील करते हैं। आइए समझते हैं इसको एक पावरफुल एग्जांपल से। कुछ दिनों पहले मेरी एक स्टूडेंट मेरे पास आई। वो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से जूझ रही थी। उनका वेट बढ़ चुका था, उनको PCOD के इश्यूज थे एंड बहुत सारा इमोशनल बैगेज लेके वो घूम रही थी। जब मैंने पूछा क्या कारण है कि इतनी सारी बीमारियां उनको एक साथ हो रखी हैं, उनके बॉडी में पेन रहता है, रात को ढंग से नींद नहीं आती, और जब धीरे धीरे मैं उनके साथ काउंसलिंग करता गया तो समझ आया कि उनकी सारी समस्याओं का कारण है लोनलीनेस। ऑल्दो वो शादीशुदा हैं, लेकिन उस मैरिज में भी वो अपने आप को लोनली फील करती हैं। हस्बैंड के साथ एक ही घर में रहते हैं लेकिन बात नहीं हो पाती है और इस प्रॉब्लम के साथ वो पिछले 10 साल से जूझ रही है। अब आप सोचिए, कोई इंसान जो एक घर में रह रहा है अपने फैमिली के साथ और उनसे बात नहीं कर पाता है, दिन रात मिलते हैं लेकिन एक पॉजिटिव हार्मनी फील नहीं करता है, तो क्या वो लोनली फील करेगा कि नहीं। और ये जो इमोशनल बैगेज और स्ट्रेस वो लेके घूम रही हैं वो धीरे धीरे उनके फिजिकल हेल्थ को डैमेज कर रहा है, जिससे बैक पेन, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे इश्यूज उनके जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। लोनलीनेस इज लाइक हंगर। जब आपको भूख लगती है तो आपको खाने की जरूरत होती है, वैसे ही जब आप लोनली फील करते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट की जरूरत होती है। कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाएं, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाएं, जिससे आपका मन हल्का और शांत हो पाए। अब तक हमने जाना कि लोनलीनेस होता क्या है। आइए अब जानते हैं कि लोनलीनेस स्टार्ट कैसे होता है। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ लोनलीनेस। आज के युग में हम में से ज्यादातर लोग 2 तरह की जिंदगियां जी रहे हैं। पहली जिंदगी हमारी रियल लाइफ और दूसरी जिंदगी होती है हमारी सोशल मीडिया वाली लाइफ। दोस्तों, हम सभी सोशल मीडिया में एक बहुत ही ग्लैमरस हैपनिंग लाइफ को दर्शाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की असली जिंदगी उसकी कंप्लीट ऑपोजिट होती है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया उस लेडी का जो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के साथ मेरे पास आई और लोनलीनेस से जूझ रही थी। जब मैंने उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखा तो उन फोटोज को देख के लगता है कि उनकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत ही हैपनिंग लाइफ उनकी चल रही है, बहुत जगह वो ट्रैवल कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ। लेकिन जब वो कंसल्टेशंस के लिए मेरे पास आई और उनकी रियल लाइफ को जब मैं देख रहा हूँ तो वो उसकी कंप्लीटली ऑपोजिट थी। उनकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस था। अब हमने उनकी स्टोरी से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक गैप बनता जा रहा है जहाँ पे वो चाहती कुछ और हैं
और उनकी ज़िंदगी में हो कुछ और रहा है, और यहीं से दोस्तों लोनलीनेस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। यानी कि ये लेडी एक ड्यूअल पर्सनालिटी में जी रही हैं। दोस्तों इस लेडी की तरह हम में से बहुत सारे लोग भी इस ड्यूअल पर्सनालिटी के शिकार हैं। हम दिखाते कुछ और हैं और हमारे जीवन में कुछ और व्यतीत हो रहा होता है, और यही आज की डेट में लोनलीनेस का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है लोनलीनेस स्टार्ट होने का, जब हम दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम उन पे आश्रित हो जाते हैं, और जब वो व्यक्ति हमारे पास नहीं होता है या चला जाता है तो हम लोनली फील करते हैं, क्योंकि आज तक हमने अपनी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, हमने अपने माइंड को कभी ग्रो ही नहीं किया। लोनलीनेस की 4 बड़ी वजहें हैं: सोशल, इमोशनल, सिचुएशनल और क्रॉनिक लोनलीनेस। सोशल लोनलीनेस ये होता है जहाँ हमारे पास बहुत सारे क्वांटिटी ऑफ सोशल कनेक्शंस तो हैं लेकिन क्वालिटी कनेक्शंस नहीं है। इमोशनल लोनलीनेस वो होता है जहाँ रिश्ते तो हमारे हैं लेकिन मीनिंग उन रिश्तों में नहीं है। सिचुएशन लोनलीनेस वो है जब कभी कभार हम अकेला फील करते हैं, चाहे वो संडे का दिन हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई क्रिसमस हो, जहाँ हम अपने दोस्तों को अपेक्षा कर रहे थे लेकिन हम अकेले रह जाते हैं। और क्रॉनिक लोनलीनेस वो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जहाँ हम ज़्यादातर समय अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, भीड़ में रहते हुए भी अलग महसूस करते हैं, जिसकी वजह से तमाम हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। नाउ लेट्स गो टू आवर थर्ड पार्ट, हाउ लोनलीनेस इम्पैक्ट्स आवर हेल्थ। दोस्तों बहुत सारी रिसर्च बताती हैं कि लॉन्ग टर्म लोनलीनेस की वजह से हार्ट डिजीज, एंजाइटी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि प्रीमेच्योर डेथ का रिस्क बढ़ जाता है। यानी कि अकेलापन सिर्फ हमारे दिल और दिमाग पर नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेस की वजह से हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो स्ट्रेस की शुरुआत कहाँ से होती है? वो स्ट्रेस की शुरुआत होती है लोनलीनेस से। एक रिसर्च बताता है कि लोनलीनेस की वजह से हमारी स्लीप क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, हमारे बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होने शुरू होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और तो और डायबिटीज़ टाइप 2 जैसी बीमारी भी बढ़ती जाती है। ये सारे चीज़ों का कारण है लोनलीनेस, जो तनाव हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने अंदर। एक और स्टडी बताती है कैसे सोशल कनेक्शंस जब हमारे कम होते जाते हैं और लोनलीनेस बढ़ता जाता है तो हमारी बॉडी के क्रॉनिक पेन्स बढ़ते जाते हैं। तो ये थे कुछ रीजंस कैसे लोनलीनेस हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। आइए अब जानते हैं कि WHO का डिक्लेरेशन क्या बताता है। WHO का कहना है कि दुनिया भर में लोगों को जोड़ने की जरूरत है, कम्युनिटी सेंस बिल्ड करने की जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है कि आप पहले अपनी हॉबीज को ढूंढें, आपको कौन सी चीजें करना अच्छी लगती हैं। ज्यादातर लोग आज एक ऐसी जॉब कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं होता है, लेकिन जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद होता है तो धीरे धीरे आप उस तरह के लोगों के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आप उस तरह के फ्रेंड्स बनाएंगे जो उस तरह के काम करते हैं जो आपको पसंद होते हैं। जैसे मुझे पर्सनली मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, तो जब मुझे चॉइस मिली तो मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया और धीरे धीरे उस तरह के लोगों का समूह बनाना शुरू किया, उस तरह के कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू किया जो स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, एक मेडिसिन फ्री लाइफ चाहते हैं और मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं। फिर मैंने देखा मुझे हिमालयन ट्रैक्स में जाना पसंद है, तो मैंने उस तरह के लोगों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया, उस तरह के ट्रैक्स में जाना शुरू कर दिया जहाँ पे मुझे एडवेंचर लवर्स, हेल्दी पीपल मिलना शुरू हो गए। यदि आपको स्विमिंग पसंद है तो एक स्विमिंग की कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, यदि आपको सिंगिंग पसंद है तो एक सिंगिंग की कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब आपको वो लाइक माइंडेड लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपके जैसे हैं और जो आपके साथ ग्रो होना चाहते हैं। दोस्तों यही काम हमने किया कॉस्मिक अबंडेंस हब में, जहाँ एक ऐसी पावरफुल कम्युनिटी को बनाया जहाँ पे हर रोज़ रात को 9:30 बजे हमने मेडिटेशंस को शुरू किया, ग्रुप हीलिंग थेरेपीज़ को शुरू किया और आज हज़ारों लोग अपने आप को हील कर पा रहे हैं एवरीडे मेडिटेशंस के थ्रू। यदि आप भी जानना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं मेरी कम्युनिटी के साथ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, उस लिंक को आप चेक कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी के साथ आज ही जुड़ भी सकते हैं। और आखिर में एक सबसे पावरफुल सोल्यूशन, आप अपने आप के साथ जुड़ना शुरू करें, अपने आप समय बिताना शुरू करें। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए एक बहुत पावरफुल प्रोसेस दिया है जिसे हम कहते हैं स्वाध्याय, यानी कि आप अपना खुद का अध्ययन कीजिए और आप अपने आप के साथ जुड़िए। और जितना आप इंटरनली स्ट्रांग होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे, आपको जीवन में किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हो सकता है आप ज़िंदगी भर कभी भी लोनलीनेस का शिकार ना हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि अकेलापन एक सीरियस इशू है जो सिर्फ हमारी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी इम्पैक्ट डालता है।
हम सबको मिलके इसका समाधान ढूंढना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस भी मिलते रहें। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित उप्रेती और मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और अपने शरीर को सुपर हेल्दी और माउंटेन फिट बनाते रहिए। नमस्कार।